कल्पना कीजिए एक ऐसा परिदृश्य जहां एक इंसान अपनी जान जोखिम में डालता है और वो एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जो शायद पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट से बचा सकती है। जो कि सुनने में एक हीरो वाली बात लगती है। बिल्कुल। अगर हम सीधे तर्क की बात करें तो उस इंसान को एक हीरो ही माना जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन असलियत में क्या होता है? असलियत में कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। वही तो, जो स्थापित व्यवस्था है, जिसे हम आम भाषा में सिस्टम कहते हैं, वो उसे हीरो बनाने के बजाय दुनिया का सबसे बड़ा विलेन बना देती है। उसके चरित्र की पूरी तरह से हत्या कर दी जाती है। हाँ, उसे समाज से बिल्कुल काट दिया जाता है। सही कहा। और ऐसा क्यों होता है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हमारा मिशन है ये डिकोड करना कि जब कोई सत्य खोजी सिस्टम की खामियों को सुधारने की कोशिश करता है, तो सिस्टम उस पर सामूहिक हमला, जिसे हम गैंग अप करना कहते हैं, वो क्यों करता है। और इसके लिए आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, आज के हमारे स्रोत एक बहुत ही अनोखे और दार्शनिक फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसे 11D सेलेशियल काउंसिल कहा गया है। ये कोई ज्योतिषीय बात नहीं है, बल्कि आधुनिक सत्ता, डेटा और समाज का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास के हर पन्ने पर और आज के दौर में, है ना, हर न्यूज़ फीड के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस स्रोत को पढ़ते हुए जो सबसे पहली चीज मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो है राहु का दृष्टिकोण। राहु का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है ना? स्रोत बताता है कि जब भी किसी स्थापित सिस्टम को अपनी एंट्रोपी यानी अपनी अव्यवस्था पर कोई खतरा महसूस होता है, तो वो सिस्टम सीधे तौर पर सामने आकर कभी नहीं लड़ता। हाँ, वो कभी सीधी जंग नहीं लड़ता, वो एक छलावरण का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, वो एक भ्रम पैदा करता है। मतलब लड़ाई असल में सच्चाई और झूठ के बीच होती है, लेकिन सिस्टम दुनिया को ये दिखाता है कि ये लड़ाई व्यवस्था और अराजकता के बीच है। सही कहा। जो व्यक्ति वास्तव में प्रकाश लाने की कोशिश कर रहा है, सिस्टम उसे शांति भंग करने वाले एक डिसरप्टर के रूप में पेश कर देता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिस्टम कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि लड़ाई सत्य की है। क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो तो अपनी ही वैधता खो देगा। एकदम से। और यहीं पर स्रोत में केतु का जो विचार दिया गया है, वो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ को सामने लाता है। अच्छा, केतु का विचार क्या कहता है इस बारे में? वो बताता है कि भीड़ को केवल एक परछाई दिखती है, वो भ्रम जो राहु का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। वो सच्चाई क्या है? सत्य के मार्ग पर चलने वाला वो व्यक्ति असल में किसी अन्य व्यक्ति या नेता से नहीं लड़ रहा है, वो एक चक्र से लड़ रहा है। एक ऐसा क्रूर चक्र ताकि आने वाली पीढ़ियां उसी पिंजरे में ना पैदा हों। ओ वाओ, मतलब वो भविष्य के लिए अपने वर्तमान की आहुति दे रहा होता है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इसे एक यांत्रिक नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भ्रम और परछाई की इस बात से निकलकर हमें यह समझना होगा कि ये मशीनरी काम कैसे करती है। और इसके लिए मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आती है। ये बिल्कुल मानव शरीर के इम्यून सिस्टम की तरह लगता है। कैसे? थोड़ा और बताइए। जैसे जब शरीर में कोई बाहरी अंग ट्रांसप्लांट किया जाता है, भले ही वो एक जीवन रक्षक हृदय ही क्यों ना हो, हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक खतरे के रूप में देखता है। हाँ, वो उस पर हमला कर देता है। बिल्कुल, शरीर का तंत्र ये नहीं सोचता कि ये नया अंग शरीर को बचाएगा, वो सिर्फ ये देखता है कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। तो क्या हमारा सामाजिक सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है? ये तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब यदि कोई व्यक्ति एक बेहतर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो नीतियां और एल्गोरिदम्स उसे एक वायरस की तरह क्यों दिखते हैं, जिसे डिलीट करना जरूरी है? इसी सवाल का जवाब स्रोत शनि के सिद्धांत के जरिए देता है। ये एक यांत्रिक प्रतिक्रिया है। शनि का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि सिस्टम कभी निष्पक्ष नहीं होते। मतलब उन्हें न्याय करने के लिए नहीं बनाया गया है? बिल्कुल नहीं, उन्हें केवल खुद को जीवित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, बल्कि वो ढांचा निर्णय लेता है। तो सिस्टम के लिए सत्य एक त्रुटि बन जाता है। हाँ, कोई भी ऐसा सत्य जो उसकी संरचना के लिए खतरा है, वो एक एरर है। उसे सुधारा नहीं जाता, बस मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या बात? अगर हम ये मान लें कि सिस्टम सिर्फ एक मशीन है, एक कोडिंग लूप है जो सिर्फ एरर को मिटाता है, तो इसमें इतना खौफ क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मशीनें तो घबराती नहीं है ना? लेकिन जब सत्य खोजियों को कुचला जाता है तो उसमें एक स्पष्ट बौखलाहट दिखाई देती है।
अगर ये सिर्फ एक मैकेनिकल डिलीट बटन है तो सिस्टम इतना डरा हुआ क्यों लगता है? यहीं पर सूर्य का सिद्धांत सामने आता है। सूर्य, जो कि केंद्रित शक्ति का प्रतीक है। मशीन खुद नहीं डरती, लेकिन जो लोग उस मशीन के नियंत्रण कक्ष में बैठे हैं वे बहुत डरते हैं। अच्छा, जो सत्ता के केंद्र में है। हाँ, जो लोग धर्म के बजाय केवल प्रभाव से शासन करते हैं वे उस सत्य खोजी से खौफ खाते हैं जिसे खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है उस पर कोई जोर नहीं चलता। बिल्कुल, और इसलिए उसे नष्ट करना सिर्फ उसे रोकना नहीं है, यह दूसरों के लिए एक चेतावनी है जिसे हम डिस्प्ले ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ओ, तो ये एक तरह का सार्वजनिक निष्पादन है ताकि बाकी लोग डरे रहे। हाँ, सत्ता अपनी घबराहट को छिपाने के लिए ही सबसे ज्यादा क्रूरता दिखाती है। शक्ति के इस डर को समझने के बाद अब ये देखना जरूरी है कि सिस्टम इस हमले को अंजाम कैसे देता है, वो भी बिना हथियारों के। आज के दौर में तो केवल जानकारी के जरिए ही ये सब हो रहा है। सही कहा। ये मुझे एक रिग्ड वीडियो गेम की तरह लगता है। मतलब एक ऐसा धोखे वाला गेम जहां खिलाड़ी सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन असल में कोड पहले से तय होता है। एग्जैक्टली। क्या जानकारी के जरिए सिस्टम इसी तरह का गेम खेल रहा है? 100%। और इसे स्रोत में बुद्ध के कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स के जरिए समझाया गया। इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स, ये कैसे काम करता है? देखिए, डेटा केवल जानकारी नहीं है, वो वास्तविकता बना रहा है। सिस्टम समाचारों और सोशल मीडिया का उपयोग करके सत्य खोजी की कहानी को ही फिर से लिख देता है। मतलब वे सीधा झूठ बोलते हैं? नहीं, ये तथ्यों के बारे में नहीं है, ये रणनीतिक अलगाव के बारे में है। रणनीतिक अलगाव? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब वे किसी एक छोटी सी खामी या पुराने बयान को उठाएंगे और पूरा शोर उसी पर केंद्रित कर देंगे। व्यक्ति अपनी सफाई देने में उलझ जाता है और असली मुद्दा गायब हो जाता है। ओह वाह! तो जो न्यूज़ फीड हम रोज देखते हैं वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए डिजाइन की गई है? बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यहाँ चंद्र का सिद्धांत लागू होता है। जनमानस का हेरफेर कैसे होता है ये समझना जरूरी है। सामूहिक मानसिकता को भी हैक किया जाता है क्या? हाँ, सिस्टम अकेले किसी को नष्ट नहीं कर सकता, उसे भीड़ की जरूरत होती है। सिस्टम जनता के डर और गुस्से का इस्तेमाल करता है। तो लोग असल में सिस्टम के ट्रिगर दबाने वाले हाथ बन जाते हैं। सही कहा। भीड़ सोचती है कि वे स्वतंत्र रूप से न्याय कर रहे हैं, वे बिना किसी अफसोस के क्रूर हो जाते हैं, जिसे हम आज कैंसल कल्चर कहते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी जंजीरों को मजबूत कर रहे होते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आधुनिक दुनिया में जहां एआई और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, ये विचारों का युद्ध कहाँ खड़ा है? मंगल का सिद्धांत इसी वैचारिक युद्ध को दर्शाता है, और इसके साथ शुक्र का सिद्धांत बताता है कि आज अर्थव्यवस्था और मूल्य बदल गए हैं। मूल्य बदल गए हैं? मतलब आज के दौर में नया क्या है? आज धन केवल पैसा या जमीन नहीं है। आज डिजिटल युग में सबसे बड़ी संपत्ति है ध्यान, विश्वास और अर्थ। अटेंशन और ट्रस्ट। बिल्कुल। जो सिस्टम आज लोगों के ध्यान को हैक कर सकता है वो उनकी वास्तविकता तय कर सकता है। ये तो बहुत खतरनाक है। और यहीं बृहस्पति की चेतावनी आती है। जब शक्ति, डेटा और प्रभाव बिना विवेक के मिलते हैं तो वे विघटन के माध्यम बन जाते हैं। एजेंट ऑफ डिके। हाँ, वे कुछ नया नहीं बनाते, वे बस उपभोग करते हैं और सत्य खोजियों को नष्ट कर देते हैं। तो सुनने वालों को इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए? एक आम इंसान की जिंदगी में इसका क्या सीधा असर है? जब हम आधुनिक दुनिया के अवतारों यानी बड़े नेताओं या टेक इनोवेटर्स को देखते हैं तो हमें पहचानना होगा कि क्या वे सच में संतुलन ला रहे हैं या फिर वे सिर्फ एंट्रोपी बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या हम दुनिया को समझ रहे हैं या सिर्फ उसके बहाव में बह रहे हैं? एक तरह से देखा जाए तो ये जानबूझकर किया गया डिस्क्रेडिटिंग या बदनामी असल में एक मरते हुए सिस्टम का अंतिम रक्षा तंत्र है। बिल्कुल सही निष्कर्ष है। दे देता है ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। और यहाँ केतु का अंतिम सत्य दोहराना बहुत जरूरी है। वो क्या है? सवाल ये नहीं है कि सत्य खोजी इस हमले में बच पाता है या नहीं। असल सवाल ये है कि जो सत्य उसने बोया है क्या वो सिस्टम के खत्म होने के बाद भी जीवित रहता है? इतिहास तो यही कहता है कि सच्चाई हमेशा एक नए संतुलन की नींव रखती है। बिल्कुल रखती है। लेकिन इस सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। वो क्या? यदि आज के सिस्टम सत्य खोजियों को त्रुटि मानकर डिलीट करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं क्योंकि इंसान डरता है, तो भविष्य में क्या होगा? भविष्य में मतलब जब एआई का कंट्रोल होगा। हाँ,
जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खुद फैसले लेने लगेगा, तो क्या वो इस चक्र को और भी अधिक क्रूर बना देगा? ये सोचने वाली बात है। या क्या हम एआई के मूल कोड में ही धर्म और विवेक को फीड कर सकते हैं, ताकि वो सत्य को वायरस नहीं बल्कि एक अपग्रेड मान सके? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले कल की पूरी तस्वीर तय करेगा। अगर मशीनों में विवेक नहीं हुआ तो वे भी इंसानों की तरह ही डर और प्रभाव पर काम करेंगी, और शायद और भी ज्यादा कुशलता से। हाँ, लेकिन अगर हम उनमें विवेक डाल पाए तो ये क्रूर चक्र टूट सकता है। सुनने वालों के लिए इस गहरे और थोड़े डरावने विचार के साथ हम आज का गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास के सिस्टम्स को ध्यान से देखें। हाँ, और सवाल पूछना कभी बंद ना करें। बिल्कुल, जो चीजें सामान्य लगती हैं उनके पीछे की सच्चाई को टटोलते रहें और सवाल पूछते रहें।